इस ग्रंथ का नाम क्या है? ध्यान और एकाग्रता। ध्यान के द्वारा हम अपने मन की चंचल गति को सुधारते हैं और एक व्यायाम विशारद पहलवान की तरह उसको अपनी सभी शक्तियों का संतुलित उपयोग करना तथा किसी अभिक्षित ज्ञान अथवा आत्म संयम की प्राप्ति के लिए उन्हें नियुक्त करना सिखाते हैं। इस पद्धति का उपयोग साधारणतया मनुष्य अपने साधारण जीवन में करता है। जैसा व्यायाम करते करते मनुष्य पहलवान बन जाता, दंड बैठक लबड़बाज सिंगलबाज जो है वो करते करते पहलवान बनता। इसी तरह से भी मनुष्य क्या करता है? भक्ति और प्रेम, समर्पण, संकल्प, शरणागति ये करते करते भी एक अच्छा योगी बन जाता है। तो यहाँ बताए कैसा उसका तरीका बता रहे, उदाहरण देते हुए बता रहे माता जी। परंतु योग साधना में हम प्रकृति की इस ऊंची क्रिया को अपना कर इसे इसकी पूरी संभावना तक उठा ले जाते हैं। योगी इस बात को जानता है कि हम अपने विचार को किसी एक विषय पर ज्ञानपूर्वक जमा कर सामान्य दिव्य चेतना में एक प्रत्युत्तर जगा देते हैं। क्या बताते? योगी ये जानता है बोलते कि एक पॉइंट पर एक सगुण, एक मूर्ति, तुम्हारी गुरु या कोई मूर्ति, कोई महात्मा या कोई अवतारी पुरुष, जो भी तुम्हारे इसमें एक चित्त वहां जमा जाना, अपने गुरु पर या किसी अवतारी पुरुष पर या किसी महात्मा पर जो तुमको भाया, या तुम्हारी इष्ट देवता जो है, एकाग्रता जमा देकर उस एकाग्रता इतनी एकाग्रता जमा जाए कि संकल्प विकल्प अगर पैदा हो गए तो उसको विचार अपने जवाब देना बंद करना, उसको अपनी तरफ से उत्तर देना बंद करना। ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसको 50 बार बोलने के बाद एक बार आदमी थोड़ा समझता है। क्या बोला मैं? विचार आते और विचारों को साक्षी लेकर देखना, विचारों को जवाब नहीं देना। इस वर्ड को समझने के लिए 50 बार अगर बोलूंगा मैं खोल खोल के, थोड़ा समझता है। क्यों? वो तामसिक है बताए गीता में, समझे क्या? आदमी मामूली नहीं है। ये तो और ऊपर से चीजें करते आजकल, तो वो तो उसका गिनती में नहीं छोड़ दो। तामसिक यानी इन बातों को आध्यात्मिकता को जो समझ जाना और ठीक तरह से आचरण करना क्या है, वहां पर खटके साथ दरवाजा खोलना ही है। जो मनुष्य इस बात को समझ गया, जैसा भगवान ने बोले दिव्य चक्षु लगा, मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, अर्जुन देख। अर्जुन को उसी टाइम में दिव्य चक्षु मिले भी, अर्जुन ग्रहण भी किया उसको और देखना भी प्रारंभ कर दिया। ऐसी ही ये बात है, याद रखना। मैं जो बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल खास बात बोल रहा हूँ। जब जिस दिन मनुष्य समझेगा, विचारों का आते साक्षी रहो और उसको जवाब मत दो और शांत से अपने जीवन जाने को देखो। आपके अंदर कोई विचार नहीं आ रहे ना, उसको जवाब तो अपन नहीं दे रहे ना, अपना मन बिल्कुल शून्य और शांत स्थिर है ना, इधर ही ख्याल रखो। इसका नाम बोलते सतत चेतन। पहले क्या है? जागृत हो गए तो सचेतन। दूसरी चीज क्या है? सतत चेतन। हमेशा सुबह नींद से जगने के बाद रात को सोए तक जो आदमी करेगा वो भगवान ही बन जाता। तो ये बात को समझने समझेंगे। ये बड़े बड़े महात्मा गुरुओं के कुंजी है। विवेकानंद इसी पर जोर दिए। किताब अगर कोई पढ़े तो मुझे पढ़ के बता, मैं समझा। साक्षी बनो विचारों को, अपने विचारों को, अपनी जो लहरें आते विचार की, विचारों के लहरें आती जब कहाँ रहते हो उससे मिल जाते। तुमको ये पता नहीं चलता कि विचार तुम्हारे मन के है, दूसरों के अंदर से विचार आ गए हैं, रजोगुण के विचार आए, तमोगुण के आए या तो सत्वगुण के विचार आए, उससे हम मिल गए हैं, ऐसा तुमको पता ही नहीं चलता। समझे ना? उसी का नाम माया। समझे क्या? उसका नाम क्या है? माया। जब तुम पता नहीं चलता, तुमको ढकना है तुम्हारे मन पर, उसका नाम माया। देखो ये बात ऐसी शास्त्र के बात को और सारी बात ये करके मैं समझा रहा हूँ। उसका नाम माया। और जब वो विचार मेरे हैं, मेरा मन चंचल है, जब ऐसा तुम बोलते हो या ऐसा अनुभव करते, तब तुम्हारे अंदर अहंकार जग जाए। मेरी बात को समझे? मेरा मन चंचल है, मेरे विचार बरोबर नहीं है,
मेरे अंदर बहुत चंचल विचार, चंचलता में मेरा मन चंचल रहता। ये क्या बात है, तुम उसको अपने पर ओढ़ ले रहे हो। मेरी बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। इस बात को तुम 1000 बार भी सुने तो कम है, याद रखना मेरी बात। मैं अपने अनुभव की बात बोलूं, 1000 बार भी यही बात सुने तुम तो बहुत भाग्यवान समझ लो। तुमको समझ में नहीं आ सकती ये बात, तुम खाली सुनो आवाज समझ में आए। जिस दिन समझ में आए, खट के साथ ताला खुल जाएगा, तुम्हारे अंदर शांति शांति आत्मा की बढ़ेगी। अब तुम बोलेंगे क्या मैं बहुत आत्मी विभोर हो गया, बहुत पाले आज, ऐसा बोलना पड़ेगा तुमको सर झुका। लेकिन जब तक नहीं समझे तब तक बोल दिया ऐसा बोलने का, समझे ना। इस बात को अच्छी तरह समझे। तो ये विचारों के लहरों को देखना तो ऐसा बताया, और उसके साक्षी बनना क्या है, तुम अपने मन के परे जाना है। मन या मन को मन से हटकर पीछे खड़े हो जाओ। मन आगे विचार करते रहता, तुम उसके पीछे चुपचाप देखो। इसका उदाहरण क्या है, यही है कि जो अब मैं तुमको बातें तो बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ साथ के साथ बात बोलते, मेरी बात चला रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ये भी देख रहा हूँ कि कौन आदमी पुस्तक का पन्ना पढ़ता है, कौन आदमी इधर देख रहा, कौन आदमी यहाँ खुजा रहा, कौन आदमी किधर देखा, किसमें क्या चल रहा, ये मैं देख रहा हूँ। मैं काम अपना कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि तुम किधर क्या कर रहे हो। समझ लेना इस बात को, बहुत गहरी बात है। ये जो चीज है, ये जो चेतना है, ये अभ्यास के बिना प्राप्त है। क्या कहाँ अभ्यास करना, ये पहले एकांत में थोड़ा अभ्यास करना, रोज 20-20 मिनट, बाद में चलते फिरते भी इसका अभ्यास करना। तो ऐसा अभ्यास करेंगे, हमारे व्यापार कैसा होता, हमारा लिखना पढ़ना कैसा होता, सब होता। तुम कई बातें ऐसे प्रैक्टिस और अभ्यास से कर रहे हो रोज कि एक एक टाइम में 2-2, 4-4 बातें करते हो, लेकिन तुम ये हीला बनाते अभ्यास की बात सुनाते ही ये हमसे नहीं होता, ये कैसा होता है, क्या दूधो कैसा होता है, ऐसा होता है। समझे ना, मैं इसको साबित करता हूँ, इसके ऊपर बहस करना फजूल है। तो समझने की कोशिश करो, बराबर समझ जाएगा। समझे, ऐसी चीज है असल में। तो साधारणतः मनुष्य अपने साधारण जीवन में, परंतु योग साधना में हम प्रकृति की इस ऊंची क्रिया को अपना कर इसे इसकी पूरी संभावना तक उठा ले जाते हैं। योग साधना में क्या है, ये उदाहरण दिया उन्होंने कि मनुष्य व्यायाम करते करते पहलवान बनता है। योग साधना के ऐसे अभ्यास करते करते वो भगवान बन जाता है भगवान बन जाता है। मनुष्य का बच्चा क्या बनता है, मनुष्य बनता है। बच्चा क्यों बोलेगी, उसको अज्ञान है, छोटा है, हाथ पैर छोटे है, और मनुष्य जितना काम कर सकता है, जितना समझ सकता है, जितना कारोबार करता है, छोटा बच्चा नहीं कर सकता। लेकिन है कौन वो, मनुष्य का बच्चा। और क्या बनने जा रहा है, बच्चा बनने जा रहा है। मेरी बातों का अच्छा समझ ले। इसे भगवान भी क्या बोले, ममय अंश है जीवों के जीव होता सनातना। भगवान का जो अंश है वो क्या है तुम्हारे अंदर, जीव है। वो कौन है, भगवान है। लेकिन कैसा है, मैं अंश है, छोटा है। समझे ना, मैं अंश है जीवों के जीव होता सनातन, वो छोटा है। छोटा नहीं बात क्या, चलते चल मैं अंश है जीवों के जीव होता सनातना। जीव भूत के अंदर आया और दोनों का खेल हमेशा चलो, फिर लेता है, चिंतन रहता है, फिर छोड़ देता, चले जाता। वो कौन है, भगवान का। भगवान का मनुष्य का बच्चा, उदाहरण दे रहा हूँ, मनुष्य का बच्चा कौन है, तुम बोले मनुष्य। वो क्या है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा। इन किसका बच्चा पूछो, फलाने का बच्चा नाम ले। अरे फलाने का बच्चा है जी, फलाना कौन है, मनुष्य है ना। फिर मनुष्य बच्चा है ना वो, फिर मनुष्य नहीं होता क्या, मनुष्य तो है लेकिन आदि बच्चा है। कुछ होते बढ़ते जाएगा जब बच्चा हो। ऐसी ये धारणा है कि जीव जो है भगवान का वो बिल्कुल छोटा भगवान। जब उसको विकसित होता अंदर से, प्रैक्टिस करता है, वो अपने मूल स्वरूप को जाने के लिए ध्यान करता है, स्मरण करता है, वैराग्य धारण करता है, तब उन्हें भगवान बन जाता है। ये विद्या है, इसको समझना बहुत कठिन होगा आज के लोगों को। आज साइंस बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा, जब साइंस ये बोलेगा अरे तुम वही हो जो भगवान है, जब एक दिन साइंस ऐसा बोलेगा ना, लेकिन हजारों साल लगते उसको। बहुत सी चीजों का लोग मान रहे, लेकिन इसको भी हजारों साल लगेंगे। तो सुनते जाओ, तो क्या बोलते हैं, दिव्य चेतना में एक तो तुम क्या करोगे, योग साधना में इस प्रकृति की इस ऊंची क्रिया को अपना कर इसे इसकी पूरी संभावनाओं तक उठा ले जाते।
योगी इस बात को जानता है कि हम अपने विचार को किसी एक विषय पर ज्ञानपूर्वक जमा कर सामान्य दिव्य चेतना में एक प्रत्युत्तर जगा देते हैं। सामान्य दिव्य चेतना में एक प्रत्युत्तर जगा देते हैं। ज्ञानपूर्वक जमा कर हम एकाग्रता से क्या करते हैं? योगी जानता है एकाग्रता से साथ कैसा जमाना, वो अच्छा सुनता समझ लेता। तो एकाग्रता से एक चीज पर अपनी वृत्ति को जमा लेता। जमाने के बाद फिर क्या करता? वो वृत्ति एकाग्र होने के बाद वो एकाग्रता का जो चेतना है वो फट जाती। अब ये सब सूक्ष्म चीजें, फिर उसके अंदर एक रास्ता बन जाता, वो रास्ते में एक दिव्य चेतना जग जाती है। फिर वो क्या होता है? तो वो सामान्य दिव्य चेतना में एक प्रत्युत्तर जगा देता है। तुमको उत्तर बात करना शुरू करता तुम्हारा था, जो मन में उसका विषय का ज्ञान उंडेल कर, मन में क्या है उस विषय का ज्ञान उंडेलते रहता है। कौन? वो दिव्य चेतना उंडेलते रहता है, मन को संतुष्ट करता है, मन को संतुष्ट कर देता है वो दिव्य चेतना। अथवा उस विषय का केंद्रीय या मौलिक सत्य भी हमारे सामने उद्घाटित कर देता है। जिस विषय पर तुम ध्यान करते हो, चाहे तुम मूर्ति पर करो या किसी घड़ियाल पर करो, किसी गाने पर करो, उस विषय का जो ज्ञान है वो तुम्हारे अंदर प्रकट होना शुरू हो, वो उंडेलना शुरू कर जाए। तुम भगवान पर ध्यान करोगे, भगवान की शांति, शक्ति, व्यापकता, ज्ञान क्या उंडेलना शुरू हो जाए। तुम किसी झाड़ का ध्यान करोगे ना, ये झाड़ करते है, वो झाड़ के लकड़ी कैसा है? अब खंबा तुम्हारे सामने खड़ा, ऐसे में ये खंबा कैसा है? एकाग्र होगा, ये खंबा क्या होगा? खंबा हो तो क्या, ये खंबे जैसा, ये खंबा को देखना क्या होता? तो खंबे जैसा तुम जड़ हो जाती तुम्हारी चेतना, वो हल्टी जुलटी नहीं, ये मुद्दू पर आ जाता तुम्हारी चेतना में। विचार बंद, एकाग्र हो जाते हो, चेतना हो जाती। तुम चैतन्य का अगर विचार करोगे और उस पर एकाग्र हो जाओगे, उसके अंदर चीज तुम्हारे अंदर आ जाती, तुम चैतन्य बन जाते हो। जिसका ध्यान है ऐसा तुम बन जाते हो। ये तुम्हारा एक छोटा अनुभव, ये कोई खूबसूरत चित्र देखे एकदम जो हुआ क्या रंग है, क्या चित्र हुआ, उससे ज्ञान और उससे संतुष्टता तुम्हारे अंदर संतुष्ट आ जाता है। फिर भी उदाहरण बराबर नहीं बढ़, समझे? अब ऐसे इसलिए पहले के लोग क्या उदाहरण दिए, गुड़ है, बस तुम उसको देखे एकाग्र हो गए, तो उसका मिठास तुम्हारे अंदर आ जाता। अरे ये बगैर खाए तुम्हारी ये चेतना जो है ना उसको खाते रहे। क्यों बात, मैं बहुत जनों की बात, यहाँ पर एक साधक सा आता था जिसका नाम कुमारलाल, उसके सामने 2 आम रखे गए। बहुत से लोग थे, इसमें से आप कोई थे जब नहीं थे मालूम। उसको प्रश्न किया है, 2 आम रखा, कुमारलाल तुम यहाँ पर ध्यान करना और ये बता दो, उसका परीक्षा देखेंगे। तो उन्होंने बता दिया 2 आम का ध्यान करके, ये कौन सा है? मैं बोला कौन सा मीठा और कौन सा खट्टा। वो चेतना ये किया और बता दिया कि ये खट्टा है और ये मीठा है। उसे जब काट के खिलाए, खाए लोग, एक खट्टा निकला, एक मीठा है। स्वाद देखो उसका, एक मीठा एक खट्टा। एक चीज जो है तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम उसको फैलाते नहीं तो तुम बढ़ते नहीं। संसार भगवान ने बनाया बढ़ने के लिए। तुम हमेशा हर आदमी सोचता पैसा टक्का ज्यादा होना, बाल बच्चे ज्यादा होना, बिल्डिंगे ज्यादा होना, विद्या बुद्धि ज्यादा होना, सुख ज्यादा होना। अब हम जितना आयुष्य बढ़े उतना बढ़कर हम जिंदगी रहना, जिंदा रहने में मजा मानते। उस वक्त अगर बोले तो मजा होना, ये कर्म अच्छा है ना, क्या झंझट लगाए है, मरो बोलता तुम्हारे बाप का खा लो क्या, मरने क्या हो, तुम खिला रहने शुरू कर दे। क्यों? जिंदगी में मजा, जिंदा रहने। अब संत लोग बोलते अरे हमेशा जिंदा रहो, अमर हो जाओ। अब अमर हो जाओ में कितना आनंद है, कितनी शांति है। अगर आदमी को बोलते अरे हमेशा किया, समझ में क्या, कितना भी समझाओ, अमर बनने की विद्या है, चलो उधर, ये सब थोड़ा कर ले काम के भूता, और अमर बनने तक चलो। कई जन्म उठाने की बात क्यों नहीं होती, वो उस विद्या को तुम पढ़ लोगे। मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान में हमेशा के लिए मैं रहता हूँ, मेरे अपनी स्वतंत्रता के साथ भगवान के जैसा मैं लीला कर सकता हूँ, भगवान के साथ ही एकता रखता हूँ। ऐसी सब बातें अगर तुम्हारे अनुभव में आएंगे, तुम्हारे से भाग्यवान कोई भी नहीं। लेकिन तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ सकते, कब तक? जब तक कि तुम अपने मन के और बुद्धि के, मन के संशय, बुद्धि के न्याय के झगड़े, प्राण के अंदर बैठे हुए वासनाएं, शरीर के अंदर बैठे हुए मूढ़ता, शुद्धता,
और आलस्यता, ये सब जब तक तुम फेंकने का और ये फेंक कर उधर जाने का अभ्यास नहीं करते, उसको बढ़ाते नहीं भगवान की शक्ति, तब तक तुम कुछ नहीं समझ सकते। सिर्फ वो बुद्धि दी गई है, ये बातों को सुनो, आनंद मानो, शांत मानो, वो अभ्यास करना, उसको रोज टाइम देना, एक प्रकार का ज्ञान है, एक प्रकार की क्रिया है। उसको देते देते हम लोग बढ़ सकता है, लेकिन ये बात गलत नहीं, सही है। सामान्य दिव्य चेतना में एक प्रत्युत्तर जगह देते हैं जो मन में उस विषय का ज्ञान उंडेलकर मन को संतुष्ट करता है, अथवा उस विषय का केंद्रीय या मौलिक सत्य भी हमारे सामने उद्घाटित कर देता है। हम साथ ही दिव्य शक्ति का भी एक प्रत्युत्तर जागृत कर देते हैं। हम साथ ही दिव्य शक्ति का भी एक प्रत्युत्तर जागृत कर देते हैं, बोलते अंदर से, जो हमें नाना प्रकार से उस वस्तु की क्रियाओं पर अधिकार प्रदान करता है जिस पर कि हम ध्यान करते हैं। जिस पर हम ध्यान करते हैं, उस ध्यान करने की वस्तु पर हमारा अधिकार, वो दिव्य शक्ति जो है हमारा अधिकार जमाना शुरू कर दिया, तुम्हारे द्वारा जमाती है वो अधिकार, तुम्हें वो हो जाते और तुम्हारे उस पर अधिकार जम जाता है, ऐसा बताते। एक किससे होता, एक ध्यान से होता। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा के लिए, तुम किस उद्देश्य से योग साधना करते हो। तुम श्रीअंग के पूर्ण योग और सर्वांगीण योग के उद्देश्य रखे क्या? या आज तक जितने भी महात्मा लोग हो गए, आज तक, बड़ा बार बार बोलो, आज तक जितने भी महात्मा लोग अवतारी वगैरह श्रीअंग और माता को छोड़कर हो गए, उन लोगों के अगर तुम उद्देश्य रखते हो तो ये चेतना तुम नहीं पा सकते। तुम यहाँ प्रत्यक्ष शरीर प्राण मन से भगवान बनकर जी नहीं सकते। और प्रत्यक्ष शरीर प्राण मन से भगवान और श्री कृष्ण बनकर तुमको जीना है जगत के अंदर, तो ये अभ्यास अलग है। ये अभ्यास जो है सर्वस्व समर्पण करके भगवान बनने के साथ साथ उसके साथ ही एकता रखना। उन्हें जो यश बोला, यस, नो नो, ऐसा अगर तुमको करना है तो ये उद्देश्य अलग है। ये उद्देश्य मोक्ष के लिए नहीं। ये योग क्या बोलता है, मैं जब भगवान का अंश जी हूँ, मुझे मोक्ष की क्या जरूरत है, मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ। एक अज्ञान का चोला है, अज्ञान का शरीर लेकर आ रहा हूँ, उसके अंदर एक प्रकृति माता मुझे बार बार फंसा रही है। किसमें? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार। इसको अगर मैं छोड़ते ही मैं भगवान ही हूँ, इसको मैं छोड़ना और शांत और स्थिर होगा, मैं मालिक हूँ इस ब्रह्मांड का, बोलता हूँ। ऐसी योग साधना का बोध है। इसे योग साधना समझना कठिन है, इस रास्ते पर चलना कठिन है। इस रास्ते पर बहुत हजारों लोगों में एक आदमी तो पहले पढ़ के समझना कठिन है। भगवान बनना तो दूर रहा, पहले समझो, अच्छे से लिटरेचर पढ़ो और बाद में अभ्यास में लग जाओ, तो तुमको खुद ब खुद तुम्हारे अनुभव खुद तुमको विश्वास दिलाएगा। तुम्हारा अभ्यास, तुम्हारा अनुभव बराबर विश्वास दिलाएगा और तुम वैसे बन जाते जैसे भगवान का उद्देश्य है। मैं तुमको प्रश्न करता हूँ अज्ञान के तेरे, तुम अच्छे सोचकर जवाब दो। तुम्हारा बाप तुमको ये चाहता क्या, मेरा बेटा मेरे से नीचा रहे, जूचे खाते रहना, दुनिया की रजिंदर रहना, भीख मांगना, मैं दौलत नहीं होंगी, मेरा बेटा भीख मांगना, नालायक निकल जाना, कोई बाप चाहता है? बोलो, प्रश्न का उत्तर दो। कोई बाप ये चाहता क्या अपना बेटा बेवकूफ रहेगा, इधर नहीं पढ़ना, घुमाना नहीं, मैं सुख में था लेकिन मेरा बेटा दुख में रहना, ऐसा चाहता है कोई? नहीं चाहता। तुम्हें कभी भी नहीं सोच रहे तो भगवान तुम्हारे लिए अपने जैसा बनाना चाहता, बोल कभी भी नहीं समझे आज तक तुम लोग। श्रीअंग और माता जी हमारे कान खोल दिए। भगवान ये चाहता है कि अपने जैसा प्रत्येक जीव को बनाना चाहता है। इसलिए कृष्ण बेवकूफ नहीं था, उन्हें बोलता धर्म स्थापना था संभावनी युग। मेरा धर्म क्या है, मैं अपना धर्म और अपनी दिव्यता और अपना जन्म कर्म कैसा है वो देने के लिए मैं बार बार आता हूँ पृथ्वी पर, और वो देने के लिए मेरे को आना पड़ता है, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, जीव हो, वैसा बनाने के लिए मैं आता हूँ। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं। तुम सिर्फ जो माया में तुम लिप्त होकर आज तक खेल खेले हो, उस खेल का त्याग करने की एक शक्ति रखो और विचार करके मेरे तरफ रुझान हो जाओ, पूर्ण एकाग्रता से समर्पण हो जाओ, तो मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। दोनों का खेल एक ही रहेगा, खेल दोनों का, ऐसा बताता है वो। इसको कभी तुम समझे हो? कभी अपने आयुष्य कभी पढ़कर कभी फिक्र करे हो? ये कब होगा? एक बार तो भी दिन में बीवी होना, खूब बच्चे होना, बिल्डिंग होना, खूब पैसे होना, बेलदा भरना, सब बातें होना, ये हो गया, क्या कर मरना, सब मर गया, समझे मर गया, जैसा तकदीर नहीं, बस
जैसा कि पूर्ण ज्ञान हो गया। अरे पूछने में आदि तो शुरू है ब्रह्मांड का। माता जी को पूछा गया, माता जी ब्रह्मांड का खेल हुआ, इतने युगो हुए, वैसा हुए, कितने हुए माता जी, तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ? माता जी बताई है कि ये देखो मैं ऐसा पलक मारी गुड़िया, मैं मेरे मूल रूप के शक्ति के रूप में आज से जितनी लीला हुई बाबा वो कुछ हिसाब, एक बार ही पलक मारी, अपन कैसा झपटाते ऐसा खाली एक व्यक्ति इतने बारी पलक मारी, सृष्टि पैदा हुई मेरे सामने, क्या क्या होते गया, क्या क्या होते गया, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, अब तक क्या हुआ और आगे क्या होने का वो मुझे मालूम है। ये सब मालूम हुए तक बोले तो मैं एक ही बार पलक मारी बोलो। अब तुम समझ जाओ कि माता जी एक बार पलक मारने में, जब एक बार माली इतने युग जाने के बाद, वो माँ कौन है? इसको मेरा अम्बा बोलते, मेरा नाम है उसका, मेरा बहन और सफा है तो नाम अल्फा सा ऐसा नाम फ्रेंच में। आपने पूरे लोग जब दर्शन को गए आए गए, कई लोगों के कई प्रकार के अनुभव लेने के बाद मेरा 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 नाम होता। तो कहने का सारांश हम समझने में गलती कर रहे, हम बहुत गफलत में हैं। हम किनके संतान हैं, क्यों ऐसा हो गए, आगे क्या होना है, अब क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, ये कुछ भी हमको ज्ञान। हमको सिर्फ इतने ज्ञान है, दुनिया दो आनियों को सुख मिले तो बस एक ही, दुख की चीज नहीं करना, सुख की जगह से चीजों को खाना। एक नीचे की आनी है, जहाँ सुख मिलता वो आने को हम सब खत्म, और कुछ इससे से हमको कुछ भी मालूम नहीं, बाकी चीजें सब इसके लिए जो है, इसको हम दुनिया बोल रहे। भगवान बोलते ये दुनिया नहीं है रही, ये सब 4 दिन का मैं खेल बनाया, ये रजतम सत्व गुण मेरी माया है। उन्होंने खुद आके बोलता है गीता के अंदर, ये 3 गुण की जो मम माया दूरित है, मेरी माया 3 गुण की है। जैसे बच्चे गुड़िया खेलते हैं बचपन के अंदर, गुड़ गुड़ खेलते, मंडवा डाले थे, अपने बड़ों का देखे, छोटे बड़े, तू तेरी लड़की मेरा लड़का शादी होगा बोलते, वो भांडे बजाते, फिर सो जाते, मुरमुरे फुटान डालते, जिलेबिया है ले बोलते, लड्डुआ है ले बोलते, तो बड़े मगन हो जाते खेल में। वो छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4 साल, और उनकी गुड़िया को तुम जाके कैसा खेल लगाए, पढ़ने गुजारने मदरसा गुड़िया पर नीचे ऊपर करो, जोर से हमारे गुड़िया खेल दिया, हमको क्यों ऐसा आशा होती कि तुमको हंसी आती। अरे ये भूल बिल्कुल क्या 50 ला सकते हम, पढ़ने लिखना सीखो, जैसा हमारे जैसे व्यवहार अच्छा करो। ये क्या गुड़ियों से खेल लगा रहे बोल तो रोता, उसमें रहना चाहता है छोटा बच्चा, झूठे बच्चे को खेलने वाले। ऐसी हमारी आज गति है, हम हमेशा ही 3 गुण के माया में रहना चाहिए। तुम बड़े बनने के लिए उन्होंने कुछ खेल तुम्हारे सामने डाले, जैसे माँ बाप गुड़िया वगैरह जो छोटे छोटे खेल डालते माँ बाप बच्चों के सामने, ऐसा भगवान ने रजतम सत्व गुण की 3 माया का खेल तुम्हारे आप सामने जीव के सामने डाल दिया, और ये बताया कि तुम चंद दिन अकल और होश में आते जिसको खेलो, अकल होश आते इसको छोड़ दो, मेरे तरफ एकदम दौड़ के आओ, मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान, मेरा तमाम व्यापकता वगैरह सब तुम्हारे अंदर आ जाए। उसको लेके तुम ये दुनिया में नाचो और खेलो मजे में। तुमको कोई वोटिंग देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, तुम जितना बढ़ के मेहनत करोगे उतने तुम भगवान से फिट हो जाए, उतने महिमा तुम्हारे अंदर खुद ही खुद आ जाता। तुम जो करना चाहते कर सकते हो, तुमको कोई हाथ पकड़ने वाला ही नहीं है, तुम्हारे आत्मशक्ति बढ़ जाती हो। तुम करना चाहते हो, नहीं करना चाहिए, शक्ति होना ना बोलो, वो कहाँ जाएगी प्रेरणा, किधर से होना, बाहर से होना, समझना, बाहर से होना, अंदर से छूट जाए, समझे ना। ये जो चीज गलती हो गई ना, ये गलती को आदमी बहुत कभी नहीं सुधार सकता, कब तक, जब तक कि वो अपने आप को जानने के फिक्र में नहीं रहते। जब तक वो आप मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करने के लिए आया, फिर यहाँ से शरीर में से छूटने के बाद कहाँ जाता हूँ, मैं किसका अंश हूँ, वो क्यों भेजा, इसका हमको जब तक के पता नहीं, कुछ भी हम कर सकते, यानी नीचे ऊपर नीचे, वो खेल में कोई रस नहीं रहता, उसमें रस लेना चाहते। जैसा छोटे बच्चे गुड़िया खेलने में रस ले लेते, और वो खराब होते वो रोते हैं जोर के साथ, बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्या करना है, मेरा मंडवा चलेगा, क्यों रो रहे, दूसरा आके पूछो तो गम, वो बड़ा दादा हमारा आया और लात मार के हमारी मामा गिरा दिया, ये मुंह में सड़ दिया सब, ऐसा कर को करा नहीं करना था बोल के बच्चे छोटे होते। उसमें बहुत बड़ा सारांश है वो बच्चों के लिए।
जो बड़ा आदमी पूछता हूँ बोलता अरे ऐसा कैसा गुड़ा कैसा भले थोड़ा भले आदि खड़े करो आदि का आदि मंडवा हो जाता सब होता है, इसलिए रोने की क्या बात है, जल्दी हो जाता बोलता। ऐसे ही बड़े बड़े महात्मा जैसे और माता जी उनसे उनको यही मालूम होता अपने सब व्यवहार का खेल देखकर। तुम बोलते अरे इसको अच्छा जमा लो, वही बच्चे बड़े बड़े होने के बाद तुम क्या करते, वही लड़की को वही लड़के को और लड़की की शादी सही तरह से बनाती। जब वो छोटा मंडवा रहेगा क्या शादी नहीं, बड़ा मंडवा रहेगा। और जो वो लड़की को लड़का देते तो छोटे छोटे बगलियाँ रहेंगे क्या, जिंदा लड़का अच्छा लड़का लिखा पड़ा ये देखे करेंगे सर। लेकिन जब तक तुम उनको खेलने दे, ऐसे भगवान भी क्या कर रहा है तुमके तुम उनके माँ में खेलने दे रहा है, चलो क्या दे। जब तुमको समझ आ जाएगी तब तुम उनको खेलते तुम इधर आओगे। ये समझ कब आना, भगवान बोलते कि अरे मैं खेल रचाना मेरे जीव है ना, मैं ही रहते कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ। इससे भगवान क्या करता है बार बार उसको आना पड़ता है। कुछ भगवान को आता है, भगवान आता ना जाता, वो उनके बुद्धि का साइंस है, बुद्धि का ज्ञान है। भगवान को बंधन लगाने वाले जितने भी मूर्ख है, मैं मूर्ख ही बोलता हूँ, भगवान आता नहीं जाता नहीं, भगवान पैदा नहीं होता, उन्होंने व्यापक है, बेवकूफ है नंबर 1। भगवान को बंधन डालने वाले तुम कौन हो, सब कुछ कर सकता है वो स्वतंत्र है, पूर्ण है, समझ रहे क्या। इसीलिए पहले ये बात समझो, तो आ भी आ सकता जा सकता, नहीं आ सकता नहीं जा सकता, उसकी अनंत महिमा है। वो महिमा को जानने के लिए तुम चुप रहो, एकाग्र रहो, सिर्फ उसके साथ चिटक जाना। इसी ग्रंथ में बहुत बड़ी बात ये सुनाई जा रही है कि तुम एकाग्रता किस उद्देश्य और किस शक्ति पर किस वस्तु पर लगाना चाहते, उस पर तुम्हारा परिणाम है। इसे इसको समझकर तुम चलो। हम साथी दिव्य शक्ति का भी एक प्रत्युत्तर जागृत करते हैं जो हमें नाना प्रकार से उस वस्तु की क्रियाओं पर अधिकार प्रदान करता है जिस पर कि हम ध्यान करते हैं, अथवा उस वस्तु को स्पष्ट करने तथा उसे अपने अंदर सक्रिय बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस तरह भागवत प्रेम की भावना पर अपने मन को जमा कर हम उसे प्रेम तत्व, इस तरह भागवत प्रेम की पर क्या है, हम उसके भागवत प्रेम की भावना पर अपने मन को जमा कर हम उस प्रेम तत्व और उसकी क्रियाओं का ज्ञान पा सकते हैं। भागवत प्रेम तत्व पर हम एकाग्रता करके भागवत का प्रेम ईश्वर पर कैसा है, वो प्रेम ईश्वर के लिए क्या करना चाहता है, वो प्रेम के साथ तुम्हारी चेतना एक हो सकती है। यदि एक होने के बाद तुम कुछ जान सकते हो, हम उस प्रेम तत्व को और उसकी क्रियाओं का ज्ञान पा सकते हैं, उसके साथ अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उस प्रेम तत्व जो भागवत का है, उस भागवत का प्रेम तत्व के साथ अपनी चेतना का जो संपर्क है वो स्थापित कर सकते हैं तुम अपने ध्यान के द्वारा। ये सारी चीज उसके अंदर गुंजाइश है, अभ्यास के अंदर ये तुम कर सकते हो। ये बता रहे थे ये संसार होना क्या तुमको ऐसा निर्मल और शुद्ध और निष्काम कामना रहित ये व्यवहार होना चाहिए। तो इधर झुको बोलते बात, ये व्यवहार नहीं होना, इसमें मजा आ रहा है गुड़िया खेलने में, तो कोई भगवान को आपत्ति नहीं। उन्हें आएगा जो आगे के क्लास में बैठे हुए बिल्कुल वो ऊपर जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आके एक कड़ी जोड़ देगा उसमें ऊपर जाने के लिए। जब भी भगवान आते एक कड़ी जोड़नी चाहिए, चलो एक रास्ता तुम्हारे एक से इसका ध्यान को आगे बढ़ो, वो बढ़ जाते हैं आगे। तो इस तरह से व्यवस्था इस विश्व के अंदर ऐसी व्यवस्था करते हैं भगवान, उसकी क्रियाओं का ज्ञान पा सकते हैं, उसके साथ अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं, अपने अंदर उसे पैदा कर सकते हैं तथा अपने हृदय एवं इंद्रियों पर उसके नियमों को लागू कर सकते हैं। अपने इंद्रिय और अपने हृदय और इंद्रियों पर वो जो प्रेम तत्व का नियम है वो नियम हमारे अंदर लागू हो जाता है, एक कड़ी जोड़ी जाती। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा सुनना सब उस तरह से होना शुरू हो जाता है जैसा कि भगवान चाहते हैं, ऐसा होना शुरू हो जाता है। सब तुम लोग उसको क्या बोलते देखिए, हम सर्वसाधारण लोग क्या बोलते, महात्मा है, महात्मा है, क्यों महात्मा? वो भी तो आत्मा था अपने साथ, महा और आत्मा क्यों बन गए? कुछ महानता आ गई उसके अंदर। अपन जैसे में बोलते हैं ग्रेजुएट है, क्यों आगे ज्यादा लिखा पढ़ा, होशियार होगा, आज ये भी बात गलत हो जाती। आज होशियार भी सिर्फ मैं पहले बोल रहा हूँ और कितने बार
एक मौजूद में जो एमबीबीएस स्थाना बनाते 4-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो अभी खाली मौजूद झाड़ू मारने वाले भी 60 रुपये मिल सकते। सरलता देश से अच्छा रहना, देश करने के लिए थोड़ा सिखाना, बस एमबीबीएस हो जाता है, इसमें कोई सकता बाजार का सर्टिफिकेट पैरों की जान खाएंगा सब खाना, पैसे ज्यादा ना पड़े, निभेगा नहीं निभेगा वो आगे की बात। आज तो सच्चे माने में अगर देखेंगे तुम अच्छा बड़ा आदमी, अच्छा आदमी, ठीक आदमी कब पहुंचे हो जब उसकी चेतना आगे बढ़ जाती है, जब किसी इल्म को ज्यादा जान जाता, किसी कारोबार को ज्यादा जान जाता है, उसको तुम बड़ा समझते हो। गंदे ख्यालात, गंदे बातें, विश्वासघात, कुभावना और बिल्कुल ऐसी चीजें जो है मनुष्यत्व को छोड़कर जो चलने की चीजें, उसको तुम बड़ा कभी नहीं बोलोगे। तुम्हारा आत्मा कबूल नहीं करेगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर का अंश है वही धुतकार के फेंक देता। तुम कितना भी माया मोह के अंदर जाके आशा से तुम वो काम करो, लेकिन वो आत्मा तुमको धुतकार देता, ये गंदा काम है, नहीं करना था, कर गया मैं गलती से, फिर नहीं कमाया, इसके बाद भी करो, धुतकारता है अंदर से, चलो तथा अपने हृदय एवं इंद्रियों पर उस प्रेम तत्व के नियम को लागू कर सकते हैं। ये क्या होता है? ध्यान और एकाग्रता से होता है। ये व्यवहार अगर किसको होना है, उन्होंने ये ध्यान और एकाग्रता को, ये पुस्तकों को पढ़ना और ठीक तरह से समझकर अभ्यास करना। जिसको नहीं होना है, नहीं करना है, मजे में सुनो, ये ज्ञान दुनिया के अंदर आ गया है, और देखना अब किसमें आता है किसमें नहीं आता, कौन आगे आता पीछे आता, देखते रहो तो तमाशा, सब तमाशा थोड़े करते, तमाशा करने वाले कुछ है, देखने वाले बहुत है, करने वाले कुछ है, ऐसा चलता है। योग में एकाग्रता का अभ्यास एक दूसरे उद्देश्य से भी किया जाता है। ये तो भागवत चेतना या भागवत प्रेम के साथ एक होकर किया जाता है। और क्या कहते, योग में एकाग्रता का अभ्यास एक दूसरे उद्देश्य से भी किया जाता है। वो है दूसरा उद्देश्य क्या है, वो क्या है सुनो बोल, वो है अपनी जागृत अवस्था से, जो कि हमारी चेतना की एक सीमित और बाहरी अवस्था है, अपनी सत्ता की गहराई में वापस लौट जाना, जहाँ मनुष्य समाधि की अनेक अवस्थाओं में से गुजरता है। क्या बोलते हैं उन्होंने, चेतना की सीमित और बाहरी अवस्था है, अपनी चेतना की एक सीमित और बाहरी अवस्था है। अपनी चेतना है अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपना माइंड, एक सीमित अवस्था है। वो चेतना की सीमित अवस्थाओं के जो विचार है ना, वो विचारों पर छोड़ देते, छोड़ देते क्या होता है, वो सीमित अवस्थाओं को लांग जाता। तुम ध्यान करना, मैं मूल में जाना चाहता हूँ, शांत से रहो, हृदय में ध्यान दो, अंदर अंदर जाना। कहाँ जाना है? जहाँ तुम्हारा जीवात्मा बैठा हुआ। वो जीवात्मा किस रूप में बैठा है? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति, कृष्ण दीवाना था। एक अच्छा समझ, उन्होंने कहता है अर्जुन से, अर्जुन ईश्वर कहाँ है? पुराणों में लिखे था वैकुंठ में सांप को सोया हुआ नहीं है, 7 समुद्र से। मेरे अनुभव ये होते, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति। हृदय में एक देश है, एक सत्ता है, मतलब ये बोलते थे एक सत्ता है जो तुम्हारी ही, तुम उससे जुटे हुए हो, तुम्हारे अंदर है वो, तुम उसको कभी देखे नहीं, तुमको कोई बोलने वाला मिला नहीं, तुम बाहरी आंखों से देखे, अंदर देख देख के अंदर की आंखें नहीं खोल ली, उतना प्रैक्टिस नहीं की, वो आंखों में धूल गिर गया अंदर से, विचारों के चक्कर में तुम्हारा चेतना हमेशा सीमित रहती है। उस सीमित चेतना को छोड़कर तुम अंदर जाना अभी तक तो चाहे नहीं, इसलिए होता क्या है, वो आंखें खुलते नहीं, तुम अंदर जाते नहीं, तुम्हारी इच्छा नहीं बोलते। समझ रहे मेरे बातों को? अच्छी तरह समझ। जब तुम्हारी इच्छा हो जाती है कि मैं अंदर जाऊं, जब मैं अंदर जाऊं और अंदर जाके मेरी सत्ता के साथ एक हो जाऊं, मेरा ईश्वर कहाँ है? मेरे अंदर ही बैठा है ना। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान बोलते हैं कृष्ण अर्जुन से, ए अर्जुन ईश्वर हृदय के अंदर बैठा। कहाँ बैठा? ये पंचमहाभूत जो है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, महाभूत। ईश्वर सर्वभूतेषु बोलो, सर्वभूतेषु पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत है।
ये पंचमहाभूतों के हृदय में या पंचमहाभूतों के हृदय से जितने भी वस्तुएं तैयार हुए, चराचर जितने वस्तुएं, उसके हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? उससे जो वस्तुएं बने हुए, इसमें जो वो नहीं है, ये सब उसी से बने हुए हैं। पंचमहाभूतों के परे से कुछ आया हुआ नहीं, न कोई ला सकता। ये सब आविष्कार उसी के है। जो तुम्हारे सामने रेडियो है, ये जो वायर है, वो सब क्या है? पंचमहाभूतों का ही मटेरियल है, उसके अंदर से आया हुआ है। और नई नई चीजें पैदा होंगे, वो आते रहेंगी। ये सब उसी प्रभु का खेल है, पुरुषोत्तम का। वो पुरुषोत्तम ये कहता है गीता का कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सब माया के अंदर कैसा जीव घूमता, उसी तरह से वो ईश्वर तुम जिधर जाना चाहते हो, रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण में, उधर तुमको गति देता है। तुम्हारे पे दबाव डाल के तुमको गड़बड़ नहीं करता, तुमको नाराज नहीं करता। लेकिन वो सोचता है, जाना चाहता है बेटा गलत रास्ते पे जा, लेकिन मैं क्या कहूँ, जब उन्हें शरण आए, जब देखिए तो भगवान का राज क्या बताए? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उसको शरण जाओ यार, जो अंदर ही है वो, ऐसा खेल है हमारा, अंदर है, उसको शरण जाओ। सर्वभावेन भारत। सर्वभाव क्यों बोले? शरीर के भाव अलग है, प्राणों के अलग है, तुम्हारे मन के भाव अलग है, बुद्धि के अलग है। तुम्हारा आंख सिनेमा देखना चाहती, कान अच्छे अच्छे माइयों के बातें, कोमल बातें सुनना चाहती। एक है क्या तुम्हारे अंदर गड़बड़िया? ये सब भाव को छोड़ने के एकाग्र होके उसको छोड़ जाओ। सर्वभाव न भाषा तत्प्रसादा परम शांति स्थानम प्राप्ति से शाश्वत। उसकी कृपा प्रसाद जब हो जाता है, एक प्रकार की परम शांति आती है। ये शांति नहीं है, ऐसे बात में सोचो। गांधी जी का जन्म है, कान में खुश बात करते रहे, कि मन में बात करने के, मन में बुलबुले खेल रहे, बातों करने के, वो पाए वैसा है। बिल्कुल शरणी हो, शांत और स्थिर एकाग्र होते हो, परम शांति के लिए प्रतीक्षा करना, परम शांति के लिए प्रतीक्षा करना, ईश्वर के लिए प्रतीक्षा करना, उसके पास जाने के लिए उसको रिझाना, उसको प्रार्थना करना। क्यों? वो बहुत गहरे के अंदर चलेगा, गहरे के अंदर बैठा हुआ। क्यों? तुम ढूंढना बोल के, क्यों ढूंढना बोल के? तुम ढूंढने के, तुम बहुत उसके साथ, उसके पास से बहुत दूर गए। बच्चा गलती से अपना रास्ता छोड़कर चले गया, घर से दूर गया, रास्ते मालूम नहीं बेचारे को, गली में किधर भटक गया। अब ढूंढा तो घर मिलता नहीं, अब ढूंढता घर का रहा, मेरा घर का है, ढूंढते रहे, घर मिलता उसको जल्दी। अब होशियार है, थोड़ा स्थिर वैसे नहीं करता है, मेरा घर किधर, एकाग्रता है उसके पास, ठीक है, देर से हो कुछ घर को चले जाए, नहीं रोएंगा करेंगे, अरे बाबू तेरा घर है, किसका लड़का, क्या कुछ मिलेंगा रास्ते में, उन्हें बताएंगे। तो बहुत से शक्य है, पुलिस को दे देता, कुछ उन्हें फोन करता, कुछ भी हुआ था, माँ बाप ढूंढते आ जाए, इन्हें नहीं गया बच्चा घर को, तो माँ बाप ढूंढते नहीं करते। वो भी पाप आता अपना मसाले करने को, धर्म स्थापना था, ये संभव नहीं हुए, ढूंढते आता कौन कौन बच्चे मेरे ढूंढने को, कौन कौन निकले, कौन मेरे को पहचानते, कौन मेरे लिए रोए, कैसा करना, जिनको कैसा अपना लेना, वो भी ढूंढते आ रहा। लेकिन हम नहीं समझे, हम उस वक्त सो जाए, मुझे फिरते रहता माँ बच्चे पे खाने का आवाज है तो जाना, तो अंदर खत्म होते हैं, डब्बू मांगूंगा ऊपर में ले जाओ। कोई बच्चा, कोई कास्ट बोलता है, 50 कोई बच्चा नहीं, बेचा नहीं जाओगे, क्या चीजें इसके अंदर है, इसलिए भगवान ढूंढते आते, तुम अवतार देते हैं हमारे जीव के लिए, उसके अंश के लिए उन्होंने लेता है, समझे ना? उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं कर, भगवान है वो नहीं बोलते, मैं धर्म स्थापना मेरा काम है, अर्जुन में आते रहता हूँ, जाते रहता हूँ, मेरे हेतु प्रेम जीवों पर है। अगर जो जीव मुझे चाहता है तो मैं उसको अपना बना लेता हूँ, मेरा भक्त बोलता हूँ उसको, और उसको जो होना वो चीजें भी मैं उसको देते रहता हूँ, उसको सहूलियतें देते रहता हूँ, मैं बराबर उसके अनुसार चलता हूँ, उसको कुछ सहूलियत देता हूँ उसके धर्म के अनुसार। ये बता दिया, अपना राज बता दिया खेल का, वो कुछ ये, इसीलिए हम क्या बोलते श्रीअंदो के दृष्टि से, ये दुनिया नश्वर नहीं है, कुछ नहीं है, माया नहीं है, उसका खेल है।
माया का भाव तुम लाओगे तो तुमको रोक देगा। तुम बोलेंगे माया है, नर्क में मैं जाता हूँ, नहीं नर्क में नहीं जाते, भटक जाते हो। तो भटकना ही तुम्हारे लिए नर्क है। जब तुम होश में आ गए हो, तुम्हारा मकान तुमको मिलता, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा माँ बाप जो उसके भगवान गोपाल है वो मिल जाए, और उसकी राय मशवरे से तो एक हो जाओगे, तो सारा प्रपंच तुम बड़े मजे के साथ कर सकते हो। ये कमा ले, ये कोई भी नहीं कमाता तो वैसे का वैसा रहता। कितने दिन उसका इच्छा है तक रहता, तुम्हारी इच्छा है तक रहता, उसका है तुम्हारी। जब तक की इच्छा है, जब तक के अंदर के ईश्वर को तुम नहीं पहचानते, तो तब तक वो परम शांति नहीं मिलती। तो क्या पता है, समय शरणम गच्छ सर्वभावेन भास्कर तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यते शाश्वतम। उसी कृपा के प्रसाद से परम शांति मिली, तुम्हारे नस नाड़ी में ठंड लगी आ जाए। आहा, शायद बहुत गर्मी आ रही, रात को लेट बंद कर रहा, हवा नहीं मशीन अपना गाड़ियाँ देती नहीं उसको लेट वाले की, अपने घर में होती तकलीफ होती, रात में एकदम चाय दिन दोनों लाइट बंद कर दिया तो क्या ऐसा ढकोसा है, शैतान होगा उसको आकर नहीं कहते तुम बंद करना, कान बंद हो गया हमारा, सब हो गया, बिल लेता बेटा ऐसा करता वैसा करता, बोल उसको कुछ कठिनाई हो तो कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, सो जाऊंगा कुछ तो होगा, तुमको तकलीफ हो तो गालियाँ दीजिए क्या नहीं, वैसा तुम्हें रजोगुण तमोगुण सतोगुण में खेल कहती है। तुम्हारी गलती से तुम नहीं सुनते, तुम दुख पाते क्या नहीं, सुख पाते, सुख के लिए ढूंढते क्या नहीं ढूंढते, फिर सुख अंदर है उसको चाहते क्या नहीं चाहते, सोच लोगे। माता बोलते तुमको कोई दुनिया में सुख देने वाला नहीं, तुमको कोई दुनिया में दुख देने वाला नहीं। तुम क्या करते हो, असल जो खंबा है तुम्हारी सत्ता के अंदर उसको तुम छोड़ दिए हो, और ऐसा हमेशा के लिए छोड़ दिए, भूल गए तुमको दुख पसंद है, तुम दुख से प्यार करते हो, तुम दुख से हमेशा आलिंगन कर लेते हो, तुम दुख का सामान तैयार कर लेते हो, दुख की बातें करने वालों से गहराई से प्रेम करते हो। तुमको ऊपर ऊपर की जो सम्मान मिलता, वो सम्मान तुमको बड़ा आनंददायक मालूम होता, तुम उसमें लापरवाह नहीं रहते हो। ये तुम्हारी कमजोरियां हैं, ये कमजोरियां हैं तुमको बराबर से नीचे खींचे। तुम इसको सोचो या मत सोचो, मेरी बातों का अर्थ तुमको मालूम हो या ना मालूम हो, मैं उसका जिम्मेदार आज मेरे को जो माता जी बुद्धि दी मैं बराबर बोलते जा रहा हूँ, बोल दिया। समझ, इसमें एक थोड़ा भी फर्क नहीं, ऐसे ही चल रहा है संसार, वो इसको ढूंढता नहीं, उसको परम शांति की जरूरत है तो क्या को ढूंढेगा, बस वो परम शांति है, वो तो हवा बराबर आ गया, गति एक हाथ से ऊंची रह गई, हुए फटाफट बिल्डिंग फर्स्ट क्लास दुनिया भर के पैसे गिनना नहीं, फावड़े से पैसे खींचे, ऐसा पैसे हो गया, भगवान से क्या मतलब खत्म। समझे क्या, उसके परम शांति का ना अर्थ भी समझ नहीं आता, वैसे आदमी को याद रखो परम शांति क्या है। तो जब एक बार चख लिया ना, पीछे मत ऐसे करोड़ों पर देते, एक बार जब उन्होंने चख लिया उस मजे को, तो उन्होंने समझ जाएंगे कि ये बात क्या है, ये बात अपने को हल्लू हल्लू क्या क्या दे सकती है, वो आत्मा जानता है जो उसको चख लिया है, जो चखने वाला होना उस चीज को, तो चखने के लिए तुम्हारे अंदर तुम बैठा हो, देखो नहीं होना है तो मैं छोड़ दो, उसका काम तो ये बार बार वो जीव के साथ उन्हें हाथ दे। फिर बड़ा मजेदार जमा है, गीता कितने बार पढ़े जो कम है। अब ये पोर्ट में बोल रहा हूँ, अपने कल्पनाओं को, अपने लहरों को, अपने विचारों को आप साक्षी बनकर पीछे हटकर खड़े हो जाओ और उसको जवाब मत दो। ये बात 50 बार समझाने के बाद भी तुम नहीं समझ सकते, ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे वर्ड गीता में कितने हैं, अब कब समझना, फिर नहीं पढ़ना चाहिए, अब पढ़ो, समझने की कोशिश करो, समझने की जब इच्छा तो समझ जाएगी। ऐसी चीज है, लेकिन तुम्हारे घर की चीज है, तुम्हारे अंदर है बाहर है, वो तुमको जागृत करने के लिए वो तुम्हारा जो माँ और बाप है वो नहीं थकते है, बराबर हर एक अवतार हर टाइम में बराबर आए। जब भारत गारद होने का पूरा यहाँ तो टाइम आ जाता ना, जब उन्हें बराबर पूछ जाता, फिर गाड़ी तुम्हारी पड़ता था लू पटड़ी पर, पटड़ी पर से गाड़ी निकल गया स्वयं, पटड़ी पे नहीं, थोड़ा थोड़ा उन्हें पटड़ी पे डालने की कोशिश कर रहा है, उसके आने ढंग पटड़ी पर डालने, वो हम नहीं कह सकते, हमको समझ में आता, कह नहीं सकते, कैसा कहना हमारे समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम समझने के मूड में कोई भी नहीं है। आप कैसा बोलते उसके अंदर से मन समझ से निकाल, ऐसा। इसलिए क्या कहते,
तुम चलो, वो रास्ते से चले, एकाग्र हो गए, तुम धीरे धीरे समझ सकते हो। ऐसा अब तुम अंदर मुड़ने के बाद कहाँ जा सकते हो? उन्होंने क्या कहे? अंदर मुड़ने के बाद उन्होंने बताया कि जहाँ मनुष्य समाधि की अनेक अवस्थाओं में से गुजरता है, अनेक अवस्थाएं हैं समाधि की उस अवस्थाओं में से गुजरते। हम आपसे सुनते क्या है समाधि की? एक बात सुने पुस्तक में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। क्या सुने? यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये सुने 8 अंक। तो यहाँ क्या बोले? अनेक समाधि, एक समाधि की बात और ऐसा अंदर ही अंदर मुड़ते चले जाता है। अगर हम वो अभ्यास करें तो धीरे धीरे मन को चले जाता है और ठीक तरह से उसकी परम शांति और परम ज्ञान परम शक्ति ऐसे बहुत है। उन्हें परम शांति के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। प्रेम तत्व है भगवान में, क्या नहीं? वो सर्वसत्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वथा परिपूर्ण, पूर्णता, स्वतंत्र, सर्वव्यापक ऐसा है। उसके गुण तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ईश्वर में है, जो हृदय में है। उसके पास से तुम लेना चाहते हो, उससे तुम दोस्ता न करो, एकता हो जाओ, एक हो जाओ। एक होने से तुम एकाग्र होना पड़ता, तब तक तुम कुछ नहीं मिलता, समझे? एक होना। तुम किसी चीज से भी आज तक एक नहीं हुए तो तुम्हारा कारोबार कुछ भी नहीं चला। ये बात मैं मोगुम बोल रहा हूँ, समझ लो। तुम अपने जो कुछ इंग्लिश पढ़ते हो उससे तुम्हारा दिमाग एक हो गया अभ्यास करके। एक होने के बाद तुम लिखना पढ़ना सीखो। नौकरी इंग्लिश में हिसाब किताब कर रहे। जब तुम्हारे समझ में वो चीजें बैठे और तुम यूज करने लगे तो तब तुम आगे बढ़े। ऐसी यदि क्यों नहीं है? जब तुम उससे एक होते हो उसको तुम यूज कर सकते हो, एक नहीं होते हो यूज नहीं कर सकते हो। इसलिए अपनी सत्ता के अंदर चले जाओ। बोलते माता अपनी जो सत्ता है बहुत बड़ी है, हृदय से उधर चले जाओ। तो वो बोलते कि इस समाज में चले जाओ, तुम अवस्थाओं में से अपने गहराइयों में वापस लौट जाना, जहाँ मनुष्य समाधि की अनेक अवस्थाओं में से गुजरता है। इस प्रक्रिया के लिए किसी एक विषय, विचार या नाम पर मनोनिवेश करना एकाग्रता के साथ निरंतर चिंतन करते रहने की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। क्या बोलते? मनोनिवेशन के साथ एकाग्रता करते रहना क्या होता है? ये बहुत शक्तिशाली होता है चिंतन करते रहने की अपेक्षा। मनोनिवेश और एकाग्रता के साथ निरंतर चिंतन करते रहने का अपेक्षा। निरंतर चिंतन करते नाम का चलिए मनोनिरीक्षण करे और चुप बैठे, इसकी अपेक्षा ये कैसा है? अंदर अंदर चले जाने के संकल्प रखो और एकाग्रता से अंदर जाके ईश्वर से एक होने की। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ।